आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है दृढ़ता की, सपनों की, और ये हमें मिली है एक लेख से जिसका शीर्षक है रवि की आईएएस यात्रा, दृढ़ता और त्याग। जी। तो ये रवि की कहानी है। बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का, सपना आईएएस ऑफिसर बनना। हाँ, और ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये उसके परिवार की भी है, उसके संघर्ष की है। बिल्कुल। लेख में बताया गया है कि उसके पिता किसान थे, माँ गृहिणी, और उन्होंने रवि को दिल्ली भेजने के लिए, कोचिंग के लिए, अपनी इकलौती भैंस बेच दी। सोचिए जरा, भैंस बेच दी और एक पुराना लैपटॉप भी खरीद के दिया। हाँ, तो ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये पूरे परिवार का सपना बन गया था। उनका त्याग इसमें शामिल था। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये भैंस बेचना सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, आर्थिक फैसला नहीं था। ये उम्मीदों का निवेश था। पूरी उम्मीदें लगा दी थी उन्होंने। सही कहा। तो दिल्ली में रवि का जीवन कैसा था? लेख बताता है कि बहुत मुश्किल। हाँ, बहुत मुश्किल। पीजी का एक छोटा सा कमरा था, रोशनी भी कम, और पढ़ाई, पैसे बचाने के लिए कभी कभी खाना भी छोड़ देता था। सिर्फ 20 रुपए रोज में गुजारा करना पड़ता था, ऐसा लेख में जिक्र है। जी। और ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी, ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, सामाजिक अकेलापन भी था। मतलब जब उसके दोस्त पार्टियों में जाते थे, शादियों में जाते थे, रवि अकेला कमरे में अपनी किताबों के साथ बैठा रहता था। तो ये दिखाता है कि लक्ष्य कितना बड़ा था और दबाव भी कितना था, खासकर जब पता हो कि परिवार ने इतना बड़ा बलिदान किया है आपके लिए। हाँ, वो बोझ तो महसूस होता ही होगा। फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार रहता है, यूपीएससी मेंस का रिजल्ट। जी। लेख उस पल को बड़े एहसास के साथ बताता है। रवि ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर दिखा, सॉरी, यू हैव नॉट क्वालिफाइड, फेल। आंखों से आंसू। उसने अपनी माँ को फोन किया। लेख कहता है, बहुत धीरे से कहा, माँ इस बार भी नहीं हुआ। और यहाँ माँ का जवाब बहुत मायने रखता है। हाँ, वही तो। लेख के मुताबिक माँ रोई नहीं, बल्कि फोन पर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक तू मेहनत करता रहेगा, हम तुझे कभी हारने नहीं देंगे। क्या बात है। ये जो शब्द है ना, हम तुझे कभी हारने नहीं देंगे, ये दिखाता है कि असफलता के पलों में परिवार का बिना शर्त का जो समर्थन होता है ना, वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। बिल्कुल। उस रात लेख कहता है, रवि बच्चों की तरह रोया, लेकिन असफलता के कारण नहीं, बल्कि अपने माता पिता के उस अटूट प्यार और उनके त्याग के बोझ को महसूस करके। हाँ, ये एहसास बहुत जरूरी है। कभी कभी असफलता हमें ये समझने में मदद करती है कि असल में क्या मायने रखता है। शायद नतीजे से ज्यादा वो आपसी रिश्ते, वो सपोर्ट। सही कहा। ये एहसास शायद उसे और मजबूत बना गया। बिल्कुल। फिर लेख बताता है कि रवि ने अपने आंसू पोंछे, कलम उठाई और खुद से कहा, आखिरी बार गिर गया हूं, अब उठने वाला हूं। वाह, ये जो संकल्प है ना, ये अटूट संकल्प, ये दिखाता है कि वो हार मानने वाला नहीं था। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से, इस लेख से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, कई बातें हैं। एक तो है असफलता के सामने टिके रहना, जिसे हम लचीलापन कहते हैं। फिर परिवार का समर्थन, उसका गहरा असर। हाँ। और त्याग का वजन, वो बोझ भी और वो प्रेरणा भी। खासकर माँ के वो शब्द, हम तुझे कभी हारने नहीं देंगे, ये बहुत गहरे मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं लगती, ये तो मुश्किलों का सामना करने वाली जो मानवीय भावना होती है ना, उसकी कहानी है। बिल्कुल, ये मानवीय जज्बे की कहानी है। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। एक सवाल जो इस लेख को पढ़कर जहन में आता है कि जब कोई असफल होता है और उसे परिवार का ऐसा गहरा, बिना शर्त वाला समर्थन मिलता है, तो उसकी प्रेरणा का स्रोत कैसे बदल सकता है? क्या तब लक्ष्य सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना रह जाता है, या फिर वो अपनों के बलिदान का सम्मान करने का एक जरिया बन जाता है? ये सोचने वाली बात है कि प्रेरणा के जटिल स्रोत किसी व्यक्ति के फैसलों और उसकी दृढ़ता को कैसे शेकिल देते हैं।